दोस्तों Oppo K13 5G स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Vivo T4X 5G स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई Oppo के अंदर हमें 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ Vivo के अंदर हमें 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। बस यार Vivo कितना दोगे तुम IPS LCD पैनल। दोस्तों हद है यार Vivo वालों की, हर बार ये IPS पैनल ही दे रहे हैं Vivo की T4X T3X सब में ही, पता नहीं कब देंगे बंदे हमें एमोलेड पैनल। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा Vivo T4X के अंदर आपको एवरेज डिस्प्ले मिल रही है और एवरेज ही कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे। बढ़िया कंटेंट वॉचिंग अगर आपको करनी है ना तब आप यहाँ पर डेफिनेटली Oppo की तरफ ही जरूर से जाइए क्योंकि इस फोन के अंदर हमें एमोलेड पैनल मिल रहा है। Oppo के साथ में आप जबरदस्त कंटेंट वॉचिंग कर पाएंगे। और IP रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो Oppo फोन IP65 रेटिंग के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ Vivo फोन IP64 रेटिंग के साथ में आता है। तो दोनों फोन्स में आपको एवरेज ही IP रेटिंग दी गई है, ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम की तो दोस्तों दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ में आते हैं, जहां पर Oppo का फोन ColorOS 15 पर बेस्ड है, वहीं दूसरी तरफ Vivo फोन FunTouch 15 पर बेस्ड है। और आपको बता दूं ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर मैं बात करूं अपडेट्स की तो दोनों फोन्स के अंदर हमें 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी भाई जरूर से देखने को मिलेंगे। और अब बारी आती है चिपसेट की। तो Oppo फोन के अंदर हमें Snapdragon 6 Gen 4 चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Vivo फोन के अंदर हमें Dimensity 7300 चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों ये जो दोनों चिपसेट है ना भाई डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में एकदम बढ़िया है भाई। अच्छी वाली गेमिंग आप दोनों फोन्स के साथ में कर पाएंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और Antutu स्कोर यहाँ पर दोनों फोन्स का आता है 7,20,000 के करीब जो कि अच्छा स्कोर है। और स्टोरेज की अगर मैं बात करूँ तो दोनों फोन्स के अंदर हमें UFS 3.1 वाली स्टोरेज दी गई है जो कि LPDDR4X रैम को सपोर्ट करती है। शुक्र है भाई दोनों फोन्स में हमें UFS 3.1 वाली स्टोरेज मिल रही है, वरना बाकी फोन्स में तो अभी भी हमें UFS 2.2 ही देके वो काम ही मुका दे रहे हैं। तो स्टोरेज के मामले में यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं। और दोस्तों इस प्राइस पॉइंट के सभी बढ़िया फोन्स को मैंने टैग कर दिया, वहां से जाकर आप उन्हें डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है और इनका कैमरा सेटअप यार सेम है, यानी कि जो मेन कैमरे में 50 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। दोस्तों आप सबसे पहले Vivo फोन के कैमरा सैंपल्स देखिए कि यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को काफी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है। इवन मैं कह सकता हूँ कि भाई फोटोज में आपको बारीक से बारीक डिटेलिंग भी काफी बढ़िया तरीके से नजर आएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर आपको पोर्ट्रेट शॉट्स और भी जबरदस्त वाले कैप्चर करने हैं ना, जहां पर आपको नेचुरल डिटेलिंग में फोटोज को क्लिक करना है, तब आप यहां पर डेफिनेटली Oppo K13 की तरफ से जरूर से जाइए क्योंकि इसका जो मेन कैमरा है यार सच में वेल ऑप्टिमाइज्ड है। और मैं कह सकता हूं बढ़िया मेन कैमरा आपको Oppo K13 में मिल रहा है। पोर्ट्रेट शॉट्स एकदम जबरदस्त वाले आपके कैप्चर कर देगा। और वो अलग बात है दोस्तों अल्ट्रा वाइड कैमरा में दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं मिल रहा। क्या दे रही है दोनों कंपनियां? 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा जो कि यूजलेस है। बस अरे भाई अल्ट्रा वाइड दे सकते थे हमें, लेकिन नहीं दिया सिर्फ पैसे बचाने के चक्कर में। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स के बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर कर सकते हैं। साथ ही वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। जी हां दोस्तों OIS का कोई भी सपोर्ट आपको दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं मिल रहा। और सेल्फी लवर्स की अगर मैं बात करूं तो Oppo फोन के फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ Vivo फोन के फ्रंट में हमें सिर्फ 8 मेगापिक्सल का एवरेज सेल्फी कैमरा ही दिया गया है। सही में दोस्तों Vivo के फ्रंट कैमरा से आप एवरेज ही सेल्फी फोटोज क्लिक कर पाएंगे, लेकिन सेल्फी में डिटेलिंग में अगर आपको बढ़िया वाली कैप्चर करनी है ना तब आप यहाँ पर डेफिनेटली Oppo की तरफ ही जरूर से जाइए क्योंकि इसका जो फ्रंट कैमरा ना 16 मेगापिक्सल का भाई बढ़िया डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देगा। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से 1080 पिक्सल तक 30 FPS पर ही कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो Oppo फोन यहाँ पर भाई 7000 mAh की काफी बड़ी बैटरी के साथ में आता है जो कि 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ Vivo फोन के अंदर हमें 6500 mAh बैटरी दी गई है जो कि 40 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो देखिए दोस्तों बैटरी बैकअप एकदम बढ़िया वाला चाहिए ना तब आप यहाँ पर डेफिनेटली Oppo की तरफ ही जरूर से जाइए। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करूं तो दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया, लेकिन दोस्तों दोनों फोन डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आते हैं। और सिक्योरिटी के लिए मैं Oppo फोन के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस
अनलॉक दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ वीवो फोन के अंदर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, ओप्पो फोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 18,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ वीवो फोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 15,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना इन दोनों फोन के लिए, तो दोस्तों 15,000 के प्राइस पॉइंट पे आप वीवो का फोन ले सकते हो, लेकिन फोन जो है ना एवरेज स्पेसिफिकेशन के साथ में आ रहा है। डिस्प्ले के मामले में तो सबसे मेन ही कहूंगा मैं। तो इसलिए यार दोस्तों 3,000 रुपए एक्स्ट्रा लगा के आपको ओप्पो K13 5G सारे ही डिपार्टमेंट में काफी बढ़िया डील मिल रही है। तो भाई यहाँ पर अच्छा फोन तो ओप्पो K13 5G है।